Hello guys, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to we are going to discuss some main points of the chapter 1 of food production of class 8th CBSE board of science. So let's start it. फर्स्ट पॉइंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स की प्रैक्टिस होती है, जो भी जैसे जैसे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं. प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स. जो भी प्लांट्स ज़्यादा एरिया में लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो होते हैं उनको क्रॉप्स कहा जाता है. द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. ठीक है, जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे जैसे ग्रो होते हैं उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं. उनकी कल्टीवेशन के पीछे की साइंस को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, मतलब कि इनकी ग्रोइंग को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है. आप ऐसे भी सीधा कह सकते हो. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ओवर द फील्ड बाय हैंड इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. जो भी हम हाथ से ही ऐसे ऐसे करके सीड्स को ऐसे घिरा देते हैं फील्ड के ऊपर, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. हाथ से ही ऐसे फेंकना बीजों को. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन इन द सेम फील्ड और सॉइल इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. ठीक है, जो भी हम एक ही फील्ड में एक सीज़न में एक क्रॉप लगा लिए, दूसरे सीज़न में अनदर. जैसे कि मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में इंडिया में ऐसा होता है कि सर्दियों में वीट लगाई जाती है और गर्मियों में राइस लगाई जाती है. ठीक है, ऐसा बहुत सारे एरियाज़ में होता है इंडिया के. ठीक है, इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं कि एक ही फील्ड में एक सीज़न में एक क्रॉप लगाना और दूसरे सीज़न में अलग क्रॉप लगाना. इससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचता. अगर हम पूरा साल एक ही क्रॉप लगाए जाएंगे एक ही फील्ड में, तो क्या होगा कि जो भी उस क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे वहाँ पे, और फिर वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं होगा. तो फिर ऐसा एक सीज़न में एक क्रॉप और दूसरे सीज़न में दूसरा क्रॉप उगाने से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं. ठीक है, नीचे कुछ क्रॉप रोटेशन पैटर्न्स दिए गए हैं, जैसे कि मेज़ मस्टर्ड. एक सीज़न में मेज़ दूसरे सीज़न में मस्टर्ड. ठीक है, राइस पल्सेस जूट. ठीक है, ये भी मतलब के बीच ऐसे हो जाता है. और राइस विद पल्सेस मस्टर्ड, ये सब क्रॉप रोटेशन के पैटर्न्स हैं. नेक्स्ट है द म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. ठीक है, जो भी बेनिफिशियल एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको सिम्बायोसिस कहा जाता है. बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सियानोबैक्टीरिया. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, जो भी अमीनो एसिड्स को नाइट्रोजन को अमीनो एसिड्स में चेंज करता है, ये सब उनको नहीं, उनमें से एक है सियानोबैक्टीरिया. ठीक है, उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है वैसे तो, इनमें से एक है सियानोबैक्टीरिया. When the manure is produced by allowing microorganisms to act on the waste matter in the pits is called compost. ठीक है, जब मैन्योर को कुछ इस तरीके से ग्रो किया जाता है कि जो भी वेस्ट मैटर है उनको एक मतलब कि कवर्ड पिट्स में रख दिया जाता है. कुछ पिट्स में रख दिया जाता है जो कि कवर्ड होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दिया जाता है नहीं, मतलब वहाँ खुद ब खुद ही वहाँ पे आ जाएंगे ना. ठीक है, और फिर ऐसे मैन्योर बनाया जाता है, उसको कंपोस्ट कहते हैं. इस प्रोसेस को कंपोस्ट कहते हैं, या फिर मैन्योर को कंपोस्ट कहते हैं. Some plants are grown specially to produce manure. They are plowed back into the soil and referred to as green manure. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर ब्लैक ग्राम एंड क्लस्टर बीन. कुछ प्लांट्स जो होते हैं कि वो मैन्योर बनाने के लिए ही ग्रो किए जाते हैं. पहले वो ग्रो किए जाते हैं, फिर वो वापस मिला दिए जाते हैं सॉइल में, वापस प्लो कर दिए जाते हैं. और यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, ब्लैक ग्राम और क्लस्टर बीन. नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट है
मैन-मेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो भी मैन के बनाए हुए प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एक तो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो भी मैन के बनाए हुए प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं जो यहाँ पे मैंने फैक्ट्रीज़ के स्पेलिंग कलर डाल दिए, प्लीज़ आप कमेंट मत करना, एक के बाद CP आना था। आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स कहा जाता है।